मतलब कि ऑफिस में कहीं मेरी जान तुम बहुत बोली हो और तुम्हारा मियाँ भी अच्छा है, तुम्हें इसका मजा नहीं चखा तुमने। हाँ तो हम में से किसी ने ये वाला मजा नहीं चखा तो हम इससे बात नहीं कर सकते अभी तक नजर ना लगे माशाल्लाह। हाँ सो रबिया हमें ये बताएंगी कि फिर उस सिचुएशन से कैसे हम निकले, क्योंकि हमें लगता है दूसरे को जिसके जो बेचारा कहीं और इन्वॉल्व नहीं होता उसके लिए कुल कायनात उसका स्पाउस ही होता है, तो उसको लगता है उसी की गलती है कहीं। तो रबिया हमें ये बताएंगी फिर उस सिचुएशन से कैसे हम मतलब वो करें, टैकल कैसे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक बंदे की ना अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करती है। आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगी तो आपको लगेगा कि सब कुछ आपकी ही गलती है, ठीक है। देन आपकी अपनी लाइफ में सेल्फ एस्टीम को थोड़ा और ऐसा आम करो, मतलब आपका अपनी खुद एतमादी, ठीक है ना, हाँ, इज्जत नफ्स, वो अगर आपकी कम है तो आपको लगेगा कि जी मेरी ही गलती है, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ ख़वातीन यूजुअली क्या होता है, डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड्स पे हर मामले में, फाइनेंशियली भी सबसे बड़ी जो डिपेंडेंस है वो फाइनेंशियल होती है। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस होती है अगले पर उतनी पावर जो है ना उसके पास होती है। आप जितने डिपेंडेंट होंगे आपको लगेगा कि यार मुझे ही ये रिश्ता चलाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए देखना पड़ता है कि जी आपकी कौन सी नीड है, क्या आप उसको ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकते हैं, करेंगे तो उसके क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदा होगा। अगर आप रहेंगे तो फिर तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक शख्स जो कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है तो बस वो हो चुका है। अब आप कुछ भी कर लें वो आपकी तरफ नहीं आए। इसका मतलब आपके कहने का मकसद है कि आप अपनी सिचुएशन को देखें कि कहाँ है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, मैं खुद कैसे गुजारूं। कुछ बोल सकती मैं भी बोलना चाहती हूँ बहुत कुछ बीच में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम फौरन वहाँ पहुँच गए जहाँ छोड़ने की बात हो रही है। आई थिंक कि वही बात आ जाती है कि देखें हमने ये फर्ज कर लिया, हमने तय कर लिया कि जी इस शख्स ये इश्यूज क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसका कहीं और इन्वॉल्वमेंट है। प्रॉब्लम डिटरमाइन करें कि हुआ कि आप ये डिटरमाइन करें कि हो सकता है कि आपका मियाँ अगर वॉलेटाइल हुआ है या वो बिला वजह आपको उसको खाना नहीं पसंद आ रहा है या उसका मूड ऑफ रह रहा है, उसे कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है उससे कोई और प्रेशर हो, तह तक पहुंचे, ठीक है। पहले तो आप इस चीज़ को तय करें ना कि आया उसको कोई वर्क प्रेशर्स हैं या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में। कई दफ़ा आपको पता है माय हस्बैंड बिकेम अ लिटिल वॉलेटाइल जब वो बीमार हुए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मुझे क्या है अभी, ही वाज जस्ट नॉट फीलिंग वेल। और क्योंकि वो थोड़े से वो इरिटेबल हुए थे तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको क्या है, आप क्यों इट्स नॉट यू। तो मुझे कहा आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं सोचा मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लूँ। सही। तो मैंने कहा करवा लें, अगर आपको फिजिकली कुछ फील कि मुझ में वो एनर्जी नहीं है। शी ऑल्सो हैड कोविड, तो मैंने कहा शायद इस वजह से आपको you're feeling low because आपको कोविड निमोनिया हुआ था, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। He said नहीं, I don't feel the same, I can't play tennis the way I used to every day। जब उन्होंने बात कर ली ना, मैंने अज्यूम नहीं किया कि ये पता नहीं अजीब सा Another woman मैंने type scene, पूछा कि क्या मसला है, because I could feel कि कुछ मसला है। उसके बाद की कहानी आपको पता है, जो भी हुआ डायग्नोसिस हुआ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया आपने ये दिया है। आप पहले एकदम रिजल्ट पे ना अब मैं दूसरी चीज पे आऊंगा। आई एम सॉरी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको पता भी चल गया है कि देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी जिंदगी में कोई तब शामिल होता है जब आपके बीच में थोड़ा स्पेस होती है। आपके रिलेशनशिप में कोई गैप होता है। मैं आपको इवन मियाँ बीवी को छोड़ दें, आप दो बहनें हैं ना, आप दो फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल सही बात है, आप बहुत क्लोज हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आपकी रिलेशनशिप में गैप आता है ना तो कोई तीसरी फ्रेंड आ जाएगी, बिल्कुल सही बात, या इस तरफ आ जाएगी या उस तरफ आ जाएगी, ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट। सो अगर आप, आई बिलीव इन दिस कि अगर आपको ये एहसास हुआ है कि उसकी, तो सीधे जो है ना ब्लेम गेम पे मत जाए कि तुम गलत हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, मैं छोड़ दूं, ये नहीं। ताली दोनों हाथों से बच। आप थोड़ा सा उसको भी उस चीज़ पर लेकर आए कि देखो तुम्हारी वहाँ इन्वॉल्वमेंट अगर हुई है तो क्यों, हमारे बीच क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अपने आप को कनेक्टेड रखें, अपने आप को शामिल रखें।